हेलो दोस्तों, आज हम परसेंटेज के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। जैसे अगर स्कूल में 100% विद्यार्थी हैं, 100% क्या है विद्यार्थी हैं, तो इसमें से 70% क्या है, 70% गर्ल्स है और जो बचा 100% में वो क्या है बॉयज़ हैं, यानी कि लड़के हैं। तो लड़के कितने हैं, तो 100 में से 70 गया तो 30%, यानी कि 30% लड़के हैं स्कूल में। तो यहाँ से देखिए आप, लड़कों की संख्या कितना दिया हुआ है 510 और प्रतिशत में लड़के कितने हैं 30%। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे, यानी कि 30% 510 के बराबर हो जाएगा। तो 1% बराबर कितना होगा, तो 510/30। तो यहाँ से 0 से 0 गया और 3 से 17 तियाँ 51, यानी कि 1% बराबर 17 लड़के, तो 17 विद्यार्थी। 1% बराबर कितने 17 विद्यार्थी। तो 100% बराबर कितना होता है, कोई भी संख्या अपने आप में पूरा कब होती है 100% पर होती है। तो देखिए विद्यालय में कितने हैं, तो 100% है, तो 1% बराबर 17 विद्यार्थी। तो 100% बराबर कितना होगा, 17 × 100 इजिकल टू कितना होगा 1700। तो कुल विद्यार्थियों के स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 1700, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो संख्या क्या है। कह रहा है प्रश्न में कि किसी संख्या के 60%, यानी मान लेते हैं कोई संख्या हमारा कितना है x है, तो इस संख्या के 60% में से, यानी कि 60%, 60/100 में से 60 घटाने पर, यानी कि 60 घटाने पर परिणाम कितना आता है, तो 60 आता है। तो संख्या क्या है, तो यानी कि x का मान निकालेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये 0 से ये 0 गया, यहाँ से 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। तो यहाँ पर क्या आया हमारा 3x/5, और ये जो 60 है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 60 और प्लस 60 कितना होता है 120, यानी 120। तो यहाँ से हम 3x इजिकल टू क्या करेंगे 120 × 5। चलिए तो यहाँ से हमारा क्या होगा x इजिक्वल टू 120 × 5 बटा ये 3 क्या नीचे आ जाएगा। अब इसको यहाँ से काटेंगे तो 3 से 40 यानी 120 होता है, और 4 5 20, यानी 200। x का मान हमारा कितना आ गया 200। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्या का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में कह रहा है दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दो संख्या है जिसमें से छोटी संख्या कितनी है 20 और बड़ी संख्या हम मान लेते हैं x है, तो इन दोनों का अंतर प्रश्न में कह रहा है कि बड़ी संख्या का 20% है, यानी बड़ी संख्या में क्या माने हैं x, तो x का कितना है 20%, यानी 20/100। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए 20 × 5 = 100, और इस 5 से हम इधर लाएंगे, तो 5 से इधर लाएंगे तो देखिए 5 × x - 20 इजिकल टू कितना होगा x। अब इस 5 से हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x - 20 × 5 = 100 x। जो ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 5x में से x गया तो कितना बचेगा 4x, और यहाँ -100 है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा x इजिक्वल टू 100/4। तो इसको हम काटेंगे तो कितना 25 का 100, यानी कि x का मान हमारा कितना आ गया 25, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 0.08% ऑफ 0.08% ऑफ 8 का पावर कितना है 1/9 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऑफ कहने का मतलब क्या है, ऑफ को हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ कहने मतलब मल्टीप्लाई का सिंबल, यानी कि गुना का सिंबल होगा। तो यहाँ से देखिए 0.08% का क्या होता है 0.08% मतलब बटा 100। ऑफ का मतलब क्या होता है गुना, यहाँ से फिर है तो देखिए यहाँ 100 आ गया, फिर उसी प्रकार ये है 0.008 बटा प्रतिशत का मतलब 100 × 8 पावर कितना दिया हुआ है 1/9। तो यहाँ से आप देखिए ये जो दशमलव हम हटाएंगे तो कितने अंक के बाद है 2 अंक के बाद है, तो नीचे 2 अंक और जुड़ जाएगा, 2 0 और जुड़ जाएगा, तो 1, और यहाँ से 1 2 3 3 अंक है, तो 3 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव हटाएंगे तो 3 0 और नीचे जुड़ जाएगा 1 2 3। तो यहाँ से इसको काउंट कीजिए। देखिए
8, अगर हम इस 8 को यहाँ 1/9 दे रहा है ना, तो इसको ऐसे तोड़ना है ना कि यहाँ से अंदर भी हमको किसी भी अंक संख्या का पावर 9 आ जाए। तो यहाँ से देखिए 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। उसी प्रकार इस 8 को भी हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, और इस 8 को भी लिख सकते हैं क्या 2 × 2 × 2। यहाँ से देखिए 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, बटा नीचे काउंट कर लीजिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ हम लिख सकते हैं 9 0 है तो 10⁹9। और यहाँ से ये काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 हमारा कितना है 9 को है। तो हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं इसके लिए 2/10 पावर 9, और जो ये पावर है इसका कितना है 1/9। तो यहाँ से देखिए जब भी कोई पावर होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम a का पावर 2 दे दिए और उसके बाद फिर ब्रैकेट लेकर इस ब्रैकेट के बाहर पावर 3 है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको a = पावर में क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 3 दूनी 6, a के पावर 6 लिख सकते हैं, a के पावर हम क्या लिख सकते हैं 6। तो उसी प्रकार यहाँ से देखिए 2/10 पावर 9 है और उस ब्रैकेट के बाहर भी पावर क्या है 1/9, तो इन दोनों में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए 9 × 1/9 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9 से 9 गया तो पावर 1 बचेगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 2/10, यानी कि इसका पावर 1 बचेगा। तो 2/10 करने का मतलब क्या होगा 2/10, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए 0 नीचे है तो एक अंक के बाद 1 0 है तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे, तो यानी 0.2 क्या आएगा हमारा 0.2 आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए प्रश्न में कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो प्रश्न में कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है। अगर हम मानते हैं कि तीसरी संख्या हमारी 100% है, तो दो संख्याएं तीसरी संख्या की 20% और 50%, यानी तीसरी संख्या का अगर ये 20% है और दूसरी संख्या हमारा कितना है 50%, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रश्न में, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी प्लस प्रश्न में कह रहा है ये जो हमारा पहली संख्या है ये दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जिससे पूछे उसको नीचे रखेंगे। तो किससे पूछ रहा है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से। प्रश्न में क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या का, तो यहाँ 50 और कितना प्रतिशत है पहला कितना है 20, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से 50 दूनी 100, 20 दूनी 40, यानी कि 40% है। प्रश्न अच्छा से आप समझ लीजिएगा कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50%। तो यहाँ से देखिए क्रमशः कहा है ना, इसीलिए पहले हम 20% लेंगे और तब दूसरा कितना लेंगे 50%। ये तीसरी संख्या का 20% है और दूसरा कितना है 50%। और फिर उसके बाद प्रश्न में पूछा कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या को नीचे रखेंगे और कितना प्रतिशत है तो 20 है, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 50 दूनी 100, 20 दूनी 40%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 40% और 28% कम है। कह रहा है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 40% और 28% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। तो चलिए 3 संख्या है तो पहले हम 3 संख्या यहाँ से बना लेते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 40% और 28% कम है। तो क्रमशः कह रहा था, यानी कि पहला जो हमारा 40% कम है। तो मान लीजिए अगर कोई संख्या पूरा तीसरी संख्या अगर हमारा 100% है, तो अगर 40% कम है तो 100 में से 40 गया तो कितना बचा, यानी कि पहला संख्या हमारा कितना है 60%। उसी प्रकार और दूसरी संख्या कितना है 28% कम है, तो 28% कम है तो बचा कितना 72%। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या की तुलना में, दूसरी संख्या की तुलना में। तो देखिए दूसरी संख्या की तुलना में कह रहा है तो नीचे हम लिखेंगे दूसरी संख्या को, और कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की तुलना में कितना प्रतिशत कम है, यानी कि कितना प्रतिशत कम है। तो ये हमारा दूसरी संख्या 72 है और ये कितना कम है, इस दूसरी संख्या से ये कितना कम है,
12 कम है तो यानी कि 12। आप प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ से 12 छक 72, 50 दूनी 100 और 3 दूनी 6, यानी कि हमारा क्या आया 50/3। इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, 16 तियाँ 48, यानी कि 16 और 3 दूनी 3 छक 18, 6 16.66%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है तो संख्या का 28% संख्या के 33.1/3% से कितना कम है। तो देखिए प्रश्न कर रहा है यदि किसी संख्या का 60%, यानी कि 60/100 संख्या के 20% से 120 अधिक है, यानी कि एक संख्या का 60% उसी संख्या के 20% से 120 अधिक है। कितना अधिक है, तो 120 अधिक है। देखिए प्रश्न में अच्छा से पहले समझ लीजिए, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, यानी कि कहने का मतलब है कि यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से कितना अधिक है, 120, तो संख्या का 28% संख्या के 33.1/3% से कितना कम है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या निकालेंगे। तो संख्या निकालते हैं, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो हमारा संख्या निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 60x/100 और ये 20x है, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -20x/100 इज इक्वल टू कितना हम बचा 120। तो ये देखिए 60 में से 20 गया तो कितना बचेगा 40x/100 इज इक्वल टू 120। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा 120, 100 हमारा ऊपर चला जाएगा, 100/40 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 40 तियाँ कितना होता है 120, यानी कि x का मान कितना आ गया 300। तो अब प्रश्न में कह रहा है यानी x का मान हमारा कितना आ गया, संख्या कितना आ गया 300। अब प्रश्न में कह रहा है तो संख्या का 28% संख्या के 33.1/3 से कितना कम है। तो पहले हम निकाल लेते हैं संख्या का 28%। तो यहाँ से आप देख लीजिए, हम संख्या का 28%, संख्या हमारा कितना है 300, 28% निकालना है तो 28/100। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 28 तियाँ कितना होता है 84। उसी प्रकार फिर संख्या के 33.1/3% निकालेंगे तो हम दूसरा निकालते हैं। संख्या हमारा कितना है 300, इसका कितना निकालना है 33.1/3%। तो 33.1/3% को आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए 33 तियाँ कितना होता है 33 तियाँ 99 और 1 100/3, यानी कि 100/3% आएगा। इस प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या करेंगे 100/300 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ से हम लिखेंगे क्या 100/300। जैसे 28% को 28/100 लिखते हैं तो उसी प्रकार 33.1/3% को अगर तोड़ेंगे तो 33 तियाँ 99 100/3, अब प्रतिशत है तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ 28/100 लिखे हैं तो उसी प्रकार क्या लिखेंगे 100/3 इंटू 100, यानी कि 100/300 हो जाएगा। तो यानी वही लिखे हैं यहाँ पर हम क्या 100/300। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गया और ये 3 से क्या आ जाएगा 100 बार में, यानी कि देखिए अगर संख्या का 28% देखा जाए तो कितना आया है 84। संख्या का 28% कितना आया है 84। और उसी प्रकार फिर संख्या का 33.1/3% कितना आया है 100। तो वही प्रश्न में पूछ रहा है तो संख्या का 28% संख्या के 33.1/3% से कम है, यानी कि कितना कम है। तो आप ही देखिए यहाँ से 84 है और 100 है, कितना का अंतर है। यहाँ से अगर हम देखते हैं 84 है 28%, उसका इसका है 33.1/3% का कितना है 100 है। तो इसमें कितना का अंतर है 84 में और 100 में कितना का अंतर है 16 का अंतर है। तो यानी कि हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए थैंक यू।